कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, आपके मालिक की विशेष दया एवं कृपा के फलस्वरूप इन दिनों हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक मोक्ष संन्यास योग 18वें अध्याय में प्रवेश किए हुए गए। महाराज जी फरमा रहे थे, सात्विक कर्ता कौन? लोग भी बड़े ध्यान के साथ, मुक्त संगा अनौवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारा विकायोच्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। कर्म किया जा रहा है लेकिन उसके साथ आसक्ति नहीं, केवल मात्र अपने कर्तव्य की अदायगी का भाव है। सुंदर, अति सुंदर। अपने कर्तव्य को सन्मुख रख करके जीव जुट रहा है। बड़ी जल्दी वो अपने अंतःकरण को निर्मल करने में सुचारू रूप से सफलता प्राप्त अवश्य में करेगा। इस पर हम लोगों ने कई दिनों से रल मिल करके विचार विमर्श किया। अंदर तो अंदर भगवान। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अहमवादी, मैं पने का ख्याल जिसमें नहीं है कि मैं करने वाला हूँ, अर्थात अहंकार नहीं है, खुद ही नहीं है, उसमें ईगो नहीं है। कैसे नहीं है, ध्यान दीजिए। जब भी भगवान के प्रति प्रेम होता है सज्जनों, उसका मतलब ही यही होता है अपने आप को निछावर करना, अपनी कुर्बानी। प्रेम का मतलब यही है कुर्बानी। अब आपको पत्नी के साथ, बाल बच्चों के साथ, अपनी माता पिता के साथ है ना, तो कुर्बानी करे जा रहे हैं। अपने लिए कम, उनके लिए अत्यधिक। आप कैसे कम खर्च करते हैं अपने पर, बच्चों पर ज्यादा। अपने जैसे भी कपड़े हैं, चलो गुजारा हो रहा है, लेकिन बच्चों ऐसी निकलती है घर से जैसे अभी इंग्लैंड से उतरे हो जहाज से, वो इंग्लैंड रिटर्न नजर आती है। और आप देखिए क्या हालत में। कुर्बानी, हर रूप में कुर्बानी। कितना आप कमाने में कितना समय लगाते हैं, वो समय जो कि लौट के नहीं आता। दुनिया की सारी चीजें देने पर भी समय लौट के नहीं आता। समय देकर तो चीजें दोबारा ली जा सकती हैं, लेकिन चीजें देकर समय नहीं लिया जा सकता। देख लो समय कितना अनमोल। मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा कि आपके 10 महीनों में जो चीजें आपने इकट्ठी की, हाँ, वो दोबारा दीजिए और 10 महीने वापस ले लो, नहीं हो सकता। गया तो गया, लेकिन अगर चीजें टूट जाए, चोरी हो जाए, अगले 10 महीनों में आप और चीजें खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। समय बड़ा अनमोल दे करके आप बच्चों की सेवा और लेकिन उनकी सेवा जिनके प्रति आपका प्रेम है, जिनके प्रति प्रेम भाव बन जाता है, उनके लिए आप कितनी कुर्बानियां कर लेती हैं। एक प्राय पुरुष को सिर्फ इतना कहकर मेरे है ना, बस इतना कहा मेरा और चिपट गए उनके साथ,
और प्रेम या मोह पैदा हो गया, कितनी भारी कुर्बानी एक नारी करती है। एक प्राय पुत्र को अपना पति मानकर कितनी भारी कुर्बानी, बड़ी भारी कुर्बानी, अनुमान भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकार आप इधर हम घटा ले, कई जन्मों के बाद जब भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है, बड़ी मेहर हो जाती है मेरे प्रभु की सरकार, तब जाकर क्या होता है, क्या होता है बता देता हूं स्पष्ट। ये होता है कि जी 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 क्या कुर्बानी, कुर्बानी करेगा जी क्या महाराज आप करवा रही है, मैं कर रहा हूं। वो बिल्कुल ही नहीं मानता कि मैं करता हूं, वो समझते हैं कि प्रभु शक्ति देने वाले हैं। दरअसल होती है उनकी ही सेहत, उन्हें ये भगवान भाव देती है। स्वास्थ्य उन्होंने बख्शा, बुद्धि में शक्ति उन्होंने बख्शी, मन में ताकत उन्होंने बख्शी, शारीरिक की शक्ति वो दे रही है, तब मैं कुछ कर रहा हूं। वो दे रही है, मैं कर रहा हूं, वो ना दे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो उनका भाव बन गया सजनों और देवियों, उन्हीं के लिए आप जुटे और लगने लग गए कि करवा हो रहे हैं, मैं कर रही हूं, बहुत ही अच्छे। ये भाव जब जीव में बन जाता है तो आमपना खत्म हो गया। रजोगुणी और तमोगुणी जितने जीव है उनमें अहंकार बड़ा गहरा उतरा होता है, बड़े ही अहंकारी होते हैं ऐसे जीव। लेकिन भगवान के प्यारे कदापि कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अहंकार से खाली होते हैं, अहंकार से रहित होते हैं। यही एक ऐसे गंदे जीव हैं रजोगुणी तमोगुणी जो अपने अहंपन को बढ़ाकर बड़े दुख पाते हैं। आप जैसे नेक जीव समझते ही जो यथार्थ भावना कि मैं नहीं, मालिक की शक्ति दिव्य प्रेरणा मेरे प्रभु दिए जा रही है और हम ग्रस्त आश्रम का लगे और आपसे इतना जो कुछ मेरे भगवान पुण्य करवा रहे गए, अपनी प्रेरणा देकर आपके अंतर को निर्मल करना चाहते हैं। भगवान कहते ये जो सत्व गुण संपन्न जीव है, हाँ ये बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि अहमपना को भगवान में वलीन कर रही है। जैसे गंगा कल 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 करती हुई सागर में अपने आप को वलीन कर देती है, सागर में अपने आप को मिला देती है, इस तरह नेक जीव आप जैसे नाना प्रकार की शुभ पवित्र स्वच्छ क्रियाएं कर कर अपने अहमपना को, जो जन्मों से हमारे अंदर उतरा होता अहमपना कोई वृत्ति नहीं है, ये संस्कारों से बन जाती है। जब हम भूल से प्राणी पदार्थों को अपना समझ लेते हैं और धीरे धीरे करके हमारा ममत्व बढ़ता जाता है तो अहंकार बढ़ जाता। ओह मैं कितना पढ़ा हुआ, मेरे कितने अच्छे माँ बाप, मेरा घराना कितना अच्छा, मेरे कितने अच्छे ये और वो। यानी प्राणी पदार्थ जो कि हमारे नहीं थे, भगवान के थे, भगवान ने हमें अमानत के तौर पर दिए थे। जब हम इनको अपना मान लेते हैं तो अहंकार और भी बढ़ेगा और भी बढ़ेगा। जो आप अपने पंप को नीचे करेंगे तो आपके टायर में हवा और भी बढ़ेगी। जो आप अपने ताई देखते चले जाएंगे अहमपना और भी बढ़ता है और भी बढ़ता है। अब नहीं, अब तो भगवान ने हमें विशेष बुद्धि दे दी समझने की, विचार करने की और अपनाने की। ये बुद्धि अच्छी बुद्धि को यूं कहा जाता है, अपनाने की, समझने की और मनन करने की। क्या मैंने मनन करना है, अब इसको अपना लेना है। ये भगवान 10वें अध्याय में कहा है, जिस पर मैंने दीदार देना होता है ये बड़ी कृपा करता हूँ, मैं देता हूँ उनको वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे वासिल बोलो। ये विशेष बुद्धि जो बाकी बुद्धि है हमारे पास कमाने धमाने और इस समाज के धंधे करने की, उसे बोलते हैं साधारण बुद्धि। उसको हम अपने धर्म के अनुसार कहेंगे साधारण बुद्धि। और भगवान ने जब ये दिया ये विशेष बुद्धि, साधारण बुद्धि हर एक के पास है, कॉमन सेंस हर एक के पास है, चींटी के पास भी है, छोटे से अणु और परमाणु के पास भी साधारण बुद्धि है, सबके पास है। लेकिन विशेष बुद्धि भगवान बहुत कम जीवों को देती है जिन पर उनकी विशेष कृपा हो रही होती, जिनको वो दीदार दिया चाहती है। तो मैं बधाई दूंगा अपने शुद्ध एवं पवित्र अंतःकरण से भगवान ने आपको विशेष बुद्धि दी है। तभी तो आपका मन और आपका इरादा भगवान की ओर झुक गया है, तभी तो आप अपने समय को भगवान की ओर लगा रहे गए, न देरी न दूरी, हाजिर हजूरी। कैसे आप भागे भागे दूर दूर से आ जाते हैं और आप अपने आप को जुटा रही है, सब भगवान की कृपा की बदौलत। तो आइएगा, आप देखते जाइए, बार बार अपने मन में रखिए, न मेरे मालिक आपकी शक्ति सब कुछ हो रहा, ये जो कुछ भी कर रहा हूं मैं सिर्फ आप मुझे ताकत दिए जा रहे हैं, तभी मैं करने में समर्थ हूं, वरना मेरी क्या मजालती, मैं कुछ कर सकता हूं क्या, या मेरे में कुछ ताकत। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं। क्योंकि भगवान भी कहती है वसीला बहन न देर कर, ये तो मैं पहले कर रहा हूँ, ये तो मेरे द्वारा हो ही रही है कार्य। कितना अच्छा 11वें अध्याय में कह के हमारे अहमपना को अवेपोरेट कर दिया, अर्थात वाष्प बना करके उड़ा दिया, जब बुखारत बन के उड़ा दिया। जब प्रभु ने ये स्पष्ट कहा, क्या स्पष्ट कहा सजनों और देवियों, निमित्त मात्रम भाव सवे साचन, निमित्त मात्रम तू वसीलाबान न देर कर, वसीलाबान न देर कर। जैसे गिरखान के हाथ के अंदर रंदा होता, अब रंदा बेचारा खुद तो रंदाई नहीं कर सकता, खुद तो सफाई नहीं कर सकता है, न रंदाई कर सकता है न सफाई कर सकता। जब तक गिरखान जब बड़े अपने हाथों में थाम और अपनी शरीर की शक्ति दे नहीं,
रंधा अपने आप तो रंधा ही नहीं करता। इस तरह मानिए मैं तो भगवान के हाथ की कठपुतली, भगवान पीछे से अपनी ताकत दे के करवा रही है। मेरी महामूर्खता है जो मैं कहता हूं मैं करने वाला। रंधा क्या मैं कुछ कर रहा हूं? रंधा थोड़ा कर रहा है, बल्कि जो है बड़ाई का हाथ कर रहा, हाथ के पीछे बुद्धि काम कर रही है। इतना कम रंधना है, ज्यादा रंधना है, ज्यादा लकड़ी नहीं छेद देनी, ऊपर का हिस्सा लकड़ी का उतारना होता है, नीचे वाला नहीं, और रगड़ाई नहीं करते जाना। वो इसी तरह ये सूझबूझ भगवान जी दे रही है। बड़ा अच्छा कहा गया हमारे गीता जी के अंदर, निमित्त मात्रम भव वसीला बन न देर कर। कैसे भगवान ने ज्ञान का थप्पड़ लगाया है, यूं कहते हुए ये मर चुके फला में इनको कर चुका। तू जिन्हों कहता है मैं नहीं मारता, मैं तो पहले मार चुका हूं, इन सारे आत्माइयों को खत्म कर चुका हूं। कजा हूं मैं के दर पे या पना हूं मैं, हर हस्तियों बूझ को मिटाने आ रहा हूं मैं। तू हो ना हो ये मर चुके, फला में इनको कर चुका। बाएं हाथ वाले उठ वसीला बन दे, क्या स्पष्ट फरमान है। तू हो ना हो भाग जा यहाँ से, नहीं लगता ना लड़ गोवे, लेकिन मैं काल बन के आया हुआ हूं, मैं इन सारों को मिट्टी में कर दूंगा। मैं इनको बहुत समझा चुका हूं, ये शैतान की पुतले नहीं मानते। अब देख मैं क्या करने जा रहा हूं। भारी शब्द है, कजाहू में मौत, मैं अब क्या बन के काल बन महाकाल बन के आया। कजाहू में के दर पे अब पना हूं मैं, हर हस्तियों बूझ को मिटाने आ रहा हूं मैं। इन सारों को मेरे नीचे कर देना, इन सारों को मेरे विकास के धर्म का बोलबाला करवाना। ये अधर्म का बोलबाला करा रहे हैं। नियोजन इत्यादि मिल मिला करके चोर उचक्का चौधरी गुंडी रान प्रधान की कहावत को बुलंद करना चाहते। मैं नहीं बुलंद होने दूंगा, मैं यही बुलंद होने दूंगा कि धर्म का परचम बुलंद होता है और अधर्म की जड़ सड़ी, धर्म की जड़ हरी। भगवान अवतार लेके यही साबित कर गए, धर्म की जड़ हरी और अधर्म की जड़ आज भी सड़ी तो कल भी सड़ी। भगवान जब भी अवतार लेते ये सिद्ध कर देते हैं, ट्रुथ इज एवर ग्रीन, धर्म की जड़ हरी अधर्म की जड़ सड़ी। याद रखना अवतार का एक ही उद्देश्य होता है, धर्म का बोलबाला और अधार्मिक व्यक्तियों का मुंह काला नहीं बल्कि नेस्तो नाबूद। उन्हें भगवान मिटा के रख देती है, 5 तत्वों में वापस भेज जाओ। तुम किसी काबिल नहीं हो दुनिया में, तुम शांति देने के बजाय अशांति फैलाते हो। गो बैक का मतलब वापस जाओ। कहां? 5 तत्वों के पुत्रों, 5 तत्वों में मिल जाओ। हटा देती है प्रभु, इसलिए कहा जाता है प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं है। मिटा के रख देती है, बिल्कुल सफाया कर देती है। तो क्योंकि दुनिया भगवान की है ना, मेरी ना आपकी है। परम पिता क्या है? सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। उन पर कोई हावी नहीं हो सकता। उन्होंने अपने श्रीमुख से कह के अपना परिचय खुद दे दिया। भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, फना कर सके हस्तिये लाजवाब। ये वो भगवान है जिनके झंडा आज तक कोई नीचे नहीं गिरा सका, जिनका झंडा हमेशा बुलंद रहा, उच्च कोटि की ओर निकलते रहे। आइए मेरी सरकार, हम इस बात को अपने मन में रखें। अहंकार किसका? वो तो कहते हैं सब कुछ काम मैंने पहले कर रखे हैं और ये होता रहेगा, मैं करूं, मैं करने वाला। अहंकार को चूर कर दो। मैंने कल भी कहा था, बड़े बड़े यतीमों का प्रबंध कौन कर रहा है? विकलांग, जिनके अंग कट गए यानी बोलते हैं विकलांग, लूले लंगड़े लुंजों का प्रबंध कौन करता है? ध्यान दो ना। हम कहते हैं अपने बच्चों को पालते हैं, गलत में बच्चे। भगवान जो जिसको शौक है ये कहलाने का, अन्नदाता, अन्नदाता कौन? अन्नदाता रोजी रसा कौन? भगवान। अन्नदाता तो किसी को और अन्नदाता ना कह रहा। आपको मेरे भगवान की कसम देगी, अन्नदाता ना माँ बाप है, अन्नदाता ना राजा होता है, अन्नदाता कोई देवी देवता नहीं होते, अन्नदाता ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं होते। इन सारों को पीछे नारायण नारायण नारायण, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो। सारों के पीछे नारायण जी है, हर एक बड़े हुए हैं। इसलिए वहां कुछ अनुभव करके कह गए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए, सबके दाता राम, सबके वो मेरे भगवान जी है। ऐसा भाव मन में बिठा लो मित्र। बात सत्संग की वो होती है जो हाँ में हाँ मिलाते हुए हमारे अंदर बैठ जाए, हमारे अंदर समा जाए। शाबाश शाबाश, अम्मा बड़ी फुल्की पकाए तूने आज, हमको इतनी सब्जी बना दी, इतने चावल। पुत्र तो झूठ बोलता है, तेरी रोटी, तेरी सब्जी, तेरे चावल वही गए जो दूध खा के हजम कर लेता है। जोर की ताली मार, एक बार जोर की ताली मार दो भाई। मैं एक जोर की ताली मार दो। ये मुझे दृष्टांत बहुत अच्छा लगा आचार्यों का। उत्तर ऐसे क्यों कहता है, माँ इतनी पतीली में इतने चावल और इतनी रोटियां मुखब्बे में और इतनी सब्जी। उत्तर ये तेरे लिए नहीं, हाँ तेरे लिए उतनी ही है जितनी इनमें से लेके हजम कर लेगा। भाव देखो जरा, तो इतने चावल ले जा, अगर ये हजम होगा तब तेरे,
तू 2-4 फुलके लेगा, जो हजम हो गए वो तेरे, तू 1-2 कटोरी सब्जी के लेगा वो तेरे। हाँ, ये भगवान का तो बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ी कृपा है, पर जो हम अपना ले वो हमारी। जीवो हो, नेक जीवो, अपने मन में रख लो। घर में जो रोटी मां ने चाहे कितनी पकाई हो, पर जो आप पचा ले वो आपकी। 2-4 फुलके अगर पच जाए, हाँ चावल चले जाए और वो अगर पच जाए, पाचन शक्ति इतनी तेज हो, तो भगवान अपने मुख से स्पष्ट कहती है, क्या दरू और बरू दम में आतो देख। हमारा दम जो चल रहा है ये आरक है, दम की आरक है। आप हम अपने शब्दों बोलेंगे मातृभाषा में, प्राण अपान। प्राण जो हम सांस अंदर खींचे ये बन गया प्राण, और अंदर से जो हम बाहर निकालेंगे ये बन गया अपान। प्राण अपान उर्दू में कह दिया। दरू बरू उनके पास शब्द ही कोई नहीं, मरे वो कहां से नचे, किस कबर के ऊपर कुदारियां मारे, उनके पास दरू है बरू, जो अंदर गया दरू कराया, जो बाहर निकला है बरू कराया। तो यूं कहती है दरू और बरू दम में आता हूं मैं। अरे तेरे प्राण अपान कौन चला रहा है? मेरी शक्ति से चल रही, मैं ही आत्मा बन के तेरे दरू बरू चला रहा। कितने इतना तो किसी फिलॉसफी में नहीं कहा गया। दरू और बरू दम में आता हूं मैं। तो चारों ग़िज़ाएं 4 प्रकार की ग़िज़ाएं हम खाते हैं। एक वो जो चबा चबा के खानी पड़ती है, चबा दांतों पीस पीस के। एक होती है लिक्विड की तरह खीर, आजकल ये कोई दांतों में थोड़ी दबानी पड़ती है। हाँ बाबा तेरा बड़ा शुक्रिया, याद करा दिया। हाँ, और सीरा कोई दांतों तो दबाना पड़ता है, बस सीधा ही अंदर, सीधा ही चलो। एक वो जो चबा के खाना पड़ता है, एक वो जो पानी की तरल पदार्थ लेने पड़ती है। हाँ, एक वो जो मिले जुले, जैसे खिचड़ी मिली जुली चीजें का तरवी, वो भी सारे आपस में मिली जुली है। एक वो जो आपके जैसे चने चुने इत्यादि होते हैं, ये सख्त चने हुए, कोई गला लिया या कुछ और कर लिया। ये 4 प्रकार की जैसे फल इत्यादि हो गए, फल काटकर चबाने भी पड़ती है और घुट भी भरने पड़ती है। 4 प्रकार के पदार्थ भगवान कहते हैं तू नहीं, तेरी जठराग्नि बन के मैं ही पचाता हूं। कमाल कर दिया, चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। एक दिन में हम 4 प्रकार की ग़िज़ाएं, 4 प्रकार की खुराक ले लेते हैं, और भगवान कहते हैं वो मैं ही पचाता हूं, वो मैं ही उन्हें ठीक करता हूं। बहुत ही बहुत बढ़िया भाव, बहुत बढ़िया भाव। ये दम की आराकशी किसके कारण से? भगवान के कारण से। कभी इसलिए सिर झुका के घुटने टेक के कहता है, बशर बेदम हुआ जाता गए, दम के आने जाने में। आदमी दम है तो आदमी, दम खत्म तो बस छुट्टी। इस सब मालिक की कृपा से। बच्चे ऐसे सोचो, विचारधारा में ऐसी बना ले, बस अहंकार गया, अहमपना गया कि मैं करता हूं। नो 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 नो। ये जो है असलियत की जिसको है जो है यकीन, वो समझता है मैं कुछ भी है। वो बच्चे कर्म योग के भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जिसे असलियत का ज्ञान हो गया वो क्या अनुभव करेगा? मैं कुछ भी करता नहीं। न तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इस बनने से। जो अहंकारी और बुद्धि जिनकी मारी हुई है, भगवान के स्पष्ट शब्द है। अहंकार में जान की संस्कृति बोलता, लेकिन फिर भी बोलनी पड़ती है। मुझे डर लगता है कि भगवान नाराज हो जाए, क्योंकि उनका मूल शब्द ये है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इस बनने से। जिनकी बुद्धि मारी गई और अहंकारी है, वो समझते हैं कि मैं न करूं तो क्या बनेगा, मैं न करूं तो क्या करेगा। वो बार बार मैं का प्रयोग करती है, बार बार मैं करते हैं, मैं। बकरी की तरह मैं। बकरी ने मैं की छुरियां खाई, छुरी खाई बतर, छुरी खा के हाँ उसकी जो है वो मांस उतारा गया, मांस ऊपर चमड़ी उतारी गई, मांस बेचा गया। मैं यूं करती रहती है, छुरियां खाती रहती है। हाँ, मांस तो खा गया कोई, ऊपर की चमड़ी, उससे बड़ी धोकनी ये, और उससे बड़ी रुई पिंजने वाली वो ऊपर की चमड़े की। हाँ, और फिर वो पिंजारे के पास जाओ, अब तो मशीनें आ गई। उन दिनों वो जो पिंजते थे, हाँ हो जाता मार खा के अब क्या नहीं करे, तू मैं हट गई, तू चल, तू की सदा बुलंद हो गई, मैं गई, बस मालिक के साथ में एक नहीं हो गया। उन सब नेक जीवों का कल्याण ही हो गया। आज बच्चे हमने समझ ले इस बात को, ये यथार्थ है, कल्पना नहीं है, कोई इमेजिनेशन या कोई फर्जी बात नहीं है। इट इज फैक्ट लाइक एनीथिंग कि भगवान की शक्ति सब कुछ होता है। अच्छा, अगर भगवान शक्ति तो मुर्दा भी कुछ करके दिखाए। हाँ, भगवान जब शक्ति ले लेती, जो मैं कर रहा था, मैं करने वालों को आप कुछ करके दिखाए, अपनी आंख ही चला के दिखाए, आंख में मक्खियां जा रही है उड़ा के दिखाए। हाय, कई कीड़े टिड़े पड़े शरीर के अंदर, जरा एक कीड़ी हटा के दिखाए, नहीं हटा सकता। साबित होता है कि इंसान की नलायकी है
जो सारी जिंदगी कहता रहा मैं, भगवान ने अपनी असल चीज निकाल ली, अब बड़ा स्टेशन खाली है। जैसे हमारा धूलपुर स्टेशन है, गाड़ी आई तो कुछ रौनक लग गई, गाड़ी गई तो बबड़ा फू तो कुकड़ो फू। भगवान की शक्ति गई तो शरीर धूलपुर स्टेशन की तरह मिट्टी उड़ाएगा, वो उड़ाएगा। हाँ, हम समझ गए भगवती, हम कल्याण का कामनी है। तो अब ये समझ लो महाराज जी की शक्ति सब कुछ हो रहा है, बहाना बना हुआ है, माँ कर रही है, पिता कर रहा है, ये बहाना है, वरना भगवान जी करवा रही है। मैंने कई बार कहा पैसे वैसे बोला करो, एक्टिव नहीं। महाराज जी करवा रही है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है, ये काम करो, ये काम करवाओ, कितना फर्क है। करो, मजदूर कर रहे थे, ऊपर वाले जो है कर्मचारी करवा रहे थे। करवाना और होता है, करना और होता है। तो भगवान जी करवा रहे गए और हम उनके प्रेमी दास कर रहे हैं, वो करवा रहे गए, अपनी ओर से शक्ति दे रहे गए। जैसे अभी आपने मजदूरों को मजदूरी दे दी, गॉड, इस तरह भगवान आपको बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति दे के कर बेटे, शक्ति उनकी है, कर मेरे बच्चे, शाबाश। शक्ति वो दे के फिर करवाते थे, भगवान करवा रहे हैं। डू दी वर्क एंड गेट दी वर्क डन, बड़ा भारी फर्क है। डू दी वर्क एंड गेट दी वर्क डन, काम करो और काम करवाओ, गेट दी वर्क डन, बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर। आइएगा मेरी सरकार, अपने भगवान के अत्यंत कल्याणकारी विचारों को ले लो। मैं बार बार आपसे करूं, मैं लेके नहीं मरना चाहता, अपने अंदर रख के नहीं मरना चाहता है, मैं आप सबको दे के जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं मेरे भगवान इतने खुश हो जाएंगे मेरे पास, अगर मैं भगवान के विचारों को आपके अंतःकरण में रख के चला जाऊं। अगर मैं आपके अंतःकरण में रख जाऊं, इसी तरह खुश होंगे जैसे किसान अपनी कनक की बोरियां अपने घर से निकाले और जमीन तैयार करके छट्टे मार दे, बीज डाल दे। हाँ, धरती भगवती बड़ी दुआ देती कि शाबाश, अब मैं एक से अनेक करके तेरी 2 की जगह 20 और 30, 40, 50 बोरियां भर दूंगी। जब उसने घर से कुर्बानी की, इसी तरह कोई भी मेरे जैसा भगवान के चरणों का दास, जो मालिक ने ज्ञान बख्शा, अगर आपके अंतःकरण की जमीन के ऊपर डाल दूं, भक्ति के भाव के बीज डाल दूं, ज्ञान के भाव डाल दूं, भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न, शाबाश पति शाबाश, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो लो, जो डाला जा रहा है इसकी कदर करो। आपके अंतःकरण पे मैं ज्ञान और भक्ति के छींटे डाले जा रहा हूं, दिए जा रहा हूं, करो शाबाश, इसकी कमाई करो, मैं नहीं लेके जाना चाहता। भगवान का फरमान भी यही है, उन्हें सर्रे आली सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वस्ल पा जाए। महाराज जी फरमाते यही है, जो तुझे मिला दे, जो तुझे दिया गया दे। भगवान का बड़ा अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है। क्या कमाल कर रहे हैं भगवान ही जाने। शराबियों के लिए शराब तैयार है, सिनेमा बाजों के लिए सिनेमा हॉल तैयार है, और क्लब वालों मंचलों के लिए क्लब तैयार है। जरा इनके अंग मटकाने वालों के लिए भगवान ने पार्क तैयार किए हुए हैं, और आप जैसे कल्याणकामी जीवों के लिए भगवान ने प्रकृति के गोद में ये सत्संग भवन बना रखे। आप ही के लिए नया तैयार हो रहा। वहां जाते हैं तो क्या करता है, लाखों रुपया लगा के सिनेमा बनती है, लाखों रुपया लगा करके सत्संग भवन बनते हैं। और बात तेरे नियम क्या है, उनके अनुसार वो बन रहे हैं जहां तबाही है, और जहां लोग पर लोग बनने। आप लोगों के लिए देखो कितना सुंदर वातावरण, कितना अच्छा वातावरण। ये सब दरअसल होती है मेरे भगवान की ही दाद, ये उन्हीं की दाद है। कितना प्रबंध करने बच्चे आप लोग, कितना प्रबंध, कितने आराम से सारे दिन की थकावट, सारे दिन की गप शप खत्म हो जाती है। आप सारे रिफ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल एक नई तरोताजगी आप सवेरे शाम महसूस कर लेते हैं। आप बिल्कुल तरोताजा होकर आप जाओगे। सैर दी सैर और खैर दी खैर। इतने अच्छे वातावरण में शुद्ध पवित्र वायु मिली, पवित्र आपको ऑक्सीजन मिल गई, जो सेहत के लिए, और चोटी के विचार मिल गए। सैर की सैर हो गई और खैर की खैर। जैसे आंवले के मुरब्बे के बारे में कहा जाता है, दवाई की दवाई और मिठाई की मिठाई। आंवले का मुरब्बा दवाई की दवाई और मिठाई की मिठाई। आंवला पेट के लिए बहुत अच्छा, रीढ़ का मुरब्बा दवाई की दवाई, मिठाई की मिठाई। पेट के नाना प्रकार के रोगों के लिए रीढ़ का मुरब्बा बहुत ही अच्छा, और मिठाई भी है, मिठास है, जो कि चाशनी में डाला गया है। गॉड, इस तरह भगवान का फरमान बहुत ही अच्छा। अपनाते जाओ नेक जीवो। कहीं भी ऐसा मौका नहीं दिया भगवान ने किसी को भी। अपने हरियाणा को लो, बाकी भी छोड़ो पड़े। अपने इस राज्य के अंदर, हरियाणा राज्य में कितना बढ़िया मौका मिल रहा है आपको। सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम, जैसे कि धार्मिक पाठशाला लगी हो, गीता पाठशाला। ये गीता पाठशाला मेरे भगवान ने आपके पुण्य को देख के खोल दी है। भगवान पर ये आपत्ति आती, इतराज आता है, तो बात आते हैं तूने अम्बाला वालों के लिए क्यों पाठशाला खोली, बाकी नगरों में क्यों नहीं खोली। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं, इन्हीं के कई जन्मों के पुण्य उदय हो गए हैं। या मांग और पूर्ति का सवाल है, डिमांड एंड सप्लाई। आपने रज के रब से डिमांड की होगी, फिर दाता गल गए काम को
रब ने आपकी हुक सुनी और ये आपकी डिमांड अनुसार ये सप्लाई कर दिया। जो बाकी नगर वाले कहे हमें क्यों नहीं देता, भगवान कहते हैं मैं नहीं देता तो मांगो, मगर वो जो पूजे बस सिर्फ यकीन आपने डिमांड की, भगवान ने सप्लाई कर दी। कितने अच्छे भाग्य है, भगवान को देर नहीं लगाई, फटाफट। और जिनके संस्कार है उनको निकाल निकाल के कैसे ला रहे हैं, कैसे प्रेम से सुन रहे, अब अपनाने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा था, वही रोटी आपकी है जो आपने पचा ली है, वही गीता में तो ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन वही ज्ञान आपका है और मेरा है जो मैंने अपना बना लिया, जिसको मैंने व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप दे दिया। ऐसे कहा करो बच्चे, वही जो मैंने खा के हजम कर लिया वो मेरी सेहत बनेगी, और जो ज्ञान मैंने ले लिया उसी से मेरा लोक परलोक या मेरी मन बुद्धि बन जाएगी। ज्ञान से मन बुद्धि बनती है, जबकि अन्न से शरीर बनता है। अन्न शरीर के लिए, इसी शरीर को बोलते हैं अन्नमय कोश, इसे बोला जाता है अन्नमय कोश, और मन को बोला जाता है मनोमय कोश, बुद्धि को बोला जाता है विज्ञानमय कोश। तो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को भोजन कहां से मिलता है, भगवान जी से। और आपको मिल रहा, दुनिया वाले तो ना उनको मन की कम भोजन मिल रहा है ना बुद्धि का भोजन मिल रहा है, आपको दोनों ही मिल रही है। मन का भोजन भक्ति है और बुद्धि का भोजन ज्ञान है, दोनों मेरे भगवान जी थोक के भाव दे रहे हैं। मन का भोजन, बोलो बच्चे, भक्ति, और बुद्धि का भोजन ज्ञान। इनकार नहीं कर पाओगे, भगवान दोनों ही आपको दे रहे हैं। मन का भोजन भक्ति और ज्ञान का भोजन, बुद्धि का भोजन ज्ञान। गीता दोनों ही सप्लाई कर रही है। मानसिक भोजन भी मिल रहा है और बौद्धिक भोजन भी मिल रहा है। बुद्धि के लिए ज्ञान होता है सरकार, और मन के लिए भक्ति होती है मेरे बुजुर्गों, मेरे अच्छे बच्चों। तो गीता में दोनों ही बहुत बेताब से है, प्रचुरता है, बहुलता है इन दोनों की, दोनों मेरे भगवान दे रहे हैं बहुत ही अच्छे। आहा आहा आहा, पुष्कल मात्रा में, पुष्कल बड़ा प्यारा शब्द है अपनी भाषा का। पुष्कल मैंने पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज्यादा, ढेरों का ढेर को बोलते हैं पुष्कल। पुष्कर तो तीर्थ है, अगर रा लगाती है तीर्थ बढ़ जाता है, अगर रा हटा के ला लगाती है तो पर्याप्त मात्रा में, पुष्कल मात्रा में भगवान ज्ञान और भक्ति हमें दे रहे हैं। ये बड़ी कृपा है उनकी, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। तो अब अहंकार कैसे करवा दो रही है, मौका उन्होंने दिया है, मुझे प्रेरणा दी, आपको प्रेरणा दी, श्रोता मैं बन गया, वक्ता मैं बन गया, श्रोता आप बन गए, दोनों का मिलाप भगवान ने कराया। चल, मैंने कहा निकाल निकाल निकाल, चश्मे की तरह मेरे से निकलवाई जा रही है और आपको सुनाई जा रही है। अब आप इसकी कदर कर लो, अपना लो बस। परमात्मा के मेरा कोई एहसान नहीं, कोई उपकार नहीं, भगवान के हाथ में हम दोनों हैं। उधर से मैं प्रेरणा ले रहा हूं, आपको दे रहा हूं, उधर आपको प्रेरणा मिली, आप अपनाने में लग जाओ बस, अपने जीवन में ढालने लग जाओ। अहंकार कैसा महाराज जी करवा रही है बस। अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने कितना अच्छा कहा है, कितना अच्छा कहा। अर्जुन और अर्जुन, बनाया जो तेरी फितरत है धर्म, कराए जो फितरत वही तुझसे कर्म। तुझे लाख रोके 18वें अध्याय, तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, फरेबे ख्याल, तेरा मन तुझे लाख धोखा देता रहे, पर करेगा तो नाचार। ऐसे भाव पर विचार किया करो, अहंकार मर जाता। करेगा नाचार, विवश हो करके तुझे करना पड़ेगा, विवश होकर मुझे करना पड़ेगा। ये भगवान आपने क्या कहा, अर्जुन बिगड़ा करा, ये कैसे, जो तेरे संस्कार है वो कहा जाएंगे, पूर्व जन्म का जो कर्म है वो कहा जाएगा। अगर तुझे तप करना होता है महादेव पुत्रा, और बाहर जाके ध्यान लगाना होता तो फिर तो कुंती के पेट से न पैदा होता, फिर तो किसी व्यास की श्रीमती के पेट से पैदा होता, फिर तो किसी महापुरुष के घर में जन्म लेता। तू भूल गया तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय काम क्या है, क्या धर्म की रक्षा करना, अपने आप पर खेल जाना। तू क्षत्राणी का पुत्र है, ब्राह्मणी का पुत्र नहीं। हाय, जवाब देखो जरा, तू क्षत्राणी का पुत्र है, तू ब्राह्मणी का पुत्र नहीं। तुझे जुटना पड़ेगा। और तेरी माँ ने तुझे क्या जंगल में संदेशा दिया था, क्या मेरे बेटो, अब धर्म की रक्षा के लिए जिस कारण से क्षत्राणी, ये उसके आखिरी शब्द थे, जिस कारण से क्षत्राणी अपना दूध पिलाती है वो समय आ गया, उठो। आज ताइयों ने जुल्म मचा दिया है, जिस कारण से मैंने अपना दूध तुम्हें पिलाया है, अब उस दूध को क्या प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण दो कि तुम मेरे बच्चे हो। आग लगा दी थी इनके संदेशा ने पड़ोदरा महाभारत के अंदर। जब वो संदेशा जाता है और वो चिल्ला उठे कि हमारी मां ने क्या संदेशा भेजा, कि जिस कारण से मां क्षत्राणी दूध पिलाती है वो अवसर तुम लोगों के लिए अब आ गया। बजाओ, फटकाओ और मुठिया बंद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम क्षत्राणी का दूध जो है सफल करेंगे। तो भगवान वो कह रही है, बनाया है जो तेरी कराएगी। कठपुतलियां हम तो आपके श्री चरणों, मेरा पार हो जाता है मेरे सजनों और मेरी देवियों, जब ये भाव बन जाता। वरना भगवान अहंकार को यूं तोड़ती है जैसे भगवान राम ने जनक के दरबार में क्या 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 शंकर के धनुष को दो फाड़ कर दिया और अहंकार को चूर कर दिया था। जबकि जनक ने कहा इस धरती पर मैं समझूंगा
कोई योद्धा नहीं रहा, मैं समझूंगा कि सब के सब न मर्द रह गए। तब लक्ष्मण, जनक जी इन शब्दों को वापस लो। जब तक मेरा भैया बैठा है आप ये कहने की जरूरत मत करो। मेरा भैया बात ही बात में कहे, मत कहिए कि धरती मर्दों से उठ गई। इस धरती पर कोई वीर्य नहीं रहा, कोई जो है वीर शूरवीर नहीं रहा, मत कहिए। जब तक हम बैठे हैं मत कहिए ऐसे शब्द। आप गया जनक, क्योंकि उनके शब्दों में बड़ी ताकत थी, कंपाने वाले शब्द। जब तक मेरे भाई बैठे हैं आप इस शब्दों को मत कहिए कि धरती वीरहीना हो गई है, वीरहीना, कि धरती पर कोई वीर नहीं रहा, मतलब नमर्द पैदा हो गए। तो गुरुदेव ने इशारा किया कि लक्ष्मण बिगड़ रहा है, शब्द ऐसे आपत्तिजनक उठे हैं, यानी इतराज मैं समझूंगा कि धरती को कोई तोड़ नहीं पा रहा। तो जनक बेचारा क्या करता, आखिर महाराज जी ने प्यार किया, आशीर्वाद दिया ऋषिवर ने, और उठे, और जो हुआ आप जानती है, कड़क कितनी जोर का तोड़। भगवान ने भी ये गीता में कहकर कईयों का अहंकार उस इंद्रधनुष नहीं, शंकर धनुष की तरह तोड़ दिया है। क्या कहते हुए, कोई इल्म से लाख पुर नूर है, मगर अपनी फितरत से अहंकार को तोड़ा है। बशर अपनी फितरत जलता नहीं, और यहाँ जबर से काम चलता है। वो कैसे बदलेगा, संस्कार कहां जाएंगे। जाने कहती है, जैसा अन्न खाया जाए वैसे अधिकार आएगा कि नहीं। प्याज आप खाएं और प्याजों का अधिकार मुझे आए, ये तो हो नहीं सकता ना। मूली आप खाएं और मूली की बदबू मुझे आए। क्या साने कहती है, जैसा अन्न खाया जाता है अधिकार भी वैसा आता है। इसी तरह जैसे जीव के संस्कार पिछले जन्म के होते हैं, उसी तरफ वो जाने के लिए मजबूर हो जाता है। भगवान के ये फरमान कभी झूठे हो जाएंगे, इसे बोलते अन्यथा। भगवान का फरमान कभी अन्यथा होगा क्या। उसी साब का मश्क के वो मकसूद की सिमत बहता था। हर जन्म पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुसार वो आगे आगे बढ़ेगा। अगर किसी के संस्कार में किसी को भगवान का भक्त बना के दिखाओ, और भगवान के भगत को जहान का भक्त बना के दिखाओ। आप में सत्व गुण है, आप भगवान के प्यारे बने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि उनका संस्कार, वैसे तो आदमी में कोई अंतर ही नहीं है, एक जैसे हम अंग, एक जैसी शक्लें लेके आती है, लेकिन अंतर है हमारे संस्कारों में। तभी भारत में ये लोकोक्ति चल रही है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर जैसा। देखने में सारे इंसान है, हर चंद दो इंसान है, कोई इनमें फरिश्ता और कोई जो है शैतान है। भगवान का फरमान, कोई देवता जैसे है, कोई बिल्कुल ही शैतान है। देखने में सारे इंसान है, लेकिन अपने अपने संस्कार है ना। और कहावत आपकी, मां जनेंदी सतपुत्र पर कर्म न देंदी वंद। आप ही के पेट के बच्चे होती हैं, पर सबके संस्कार अलग अलग। देख लो, एक बाप के दो बेटे किस्मत जुदा जुदा गए। वाह रब्बा तेरा नियम। ओ एक बाप के दो बेटे किस्मत जुदा जुदा गए। ओ एक बाप के दो बेटे किस्मत जुदा जुदा गए। एक बेटा राज गद्दी, एक दर दर का गदा गए। हाय मर गए, हाय ओए हाय। ओ एक बाप के दो बेटे किस्मत जुदा जुदा है। एक बेटा राज गद्दी, एक दर दर का गदा गए। है ना मेरे बच्चे, इधर बिछाई दिए। सभी पदार्थ हैं जगमाही, पर भाग्यहीन नर पावत नहीं, या कर्महीन नर पावत नहीं। वैसे सारा कुछ संसार के अंदर है, पर अपने भी तो किस्मत जागे ना, अपने ही तो भाग्य जागे। तो मेरी देवियों, ये तो जैसे संस्कार है। अब हमारे में सत्वगुण की प्रचुरता है, हम इन भावों में बैठ बिठा ले, मालिक करवा रहे। अहंकार गया सदा के लिए गया। मैं करूँ मनो, मैं नहीं, भगवान मुझसे करवा रही है। मैं तो उनके चरणों का दास और दासी हूँ, जैसे पेड़ दी जा रही मैं किए जा रही हूँ, कठपुतली हूँ उनकी। बस भगवान कहते हैं, ऐसे मेरे प्यारे अहंकार को तोड़ और मरोड़ करके क्या मेरी ओर लपकते आती है, मेरी ओर लॉन्ग जंप लेती आती है। यही एक बड़ी समझ बाधा है। ये इंसान अगर ये छोड़ दे, तो छोड़े तब ना जब भगवान की विशेष बुद्धि दे, और भगवान विशेष बुद्धि तब देना जब कई जन्मों के शुभ संस्कार उदय हो जाएं। कई जन्मों के संस्कार जब हमारे जाग जाते हैं मेरी देवी भगवती, तब जा करके अहंकार से खाली होता है। वरना तो अनुभवियों ने ताना मार के कहा, अरे यार क्या खुद ही खुद पर्दा है दीदार के लिए, खुद ही अपना पर्दा है दीदार के लिए। और भगवान के दर्शन नहीं होते कि खुद ही पर्दा है, जैसे तेरी हथेली ही पर्दा है। क्या दिक्कत जो है, अंधे हो गए ना, ये अपनी हथेली, हमने हथेली ऊपर रख ली। इस तरह खुद ही तेरा पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं उस सोने यार के लिए। और नकाब कितने पर्दा, और तो कोई पर्दा नहीं है। नकाब जो चोर डाकू आती है, दो आंखें रखती है, बाकी ऐसा कोई विशेष प्रकार का, जैसे हम हनुमान बन जाते हैं,
दो आंखें और ऊपर हनुमान जी वो विशेष प्रकार का बना होता है गत्ते का, वो पहले हनुमान बन गए। हाँ, दो आंखें से नजर आती रहती है, बाकी बाद इसलिए नकाब होता है, चोर चक्के आती है, हमें पहचान न ले, इतना मुंह ढांप लेती है, बांध लेती है, आंखें खुली रहती है, पता लगे ये कौन है। शाबाश शाबाश शाबाश। आहा, एक ने पहचान लिया। हाँ, ओए ओ ओ ओ मुरीदा, हाँ, और मुंह तक ढके आई है, या भी तो स्टिकर लगा लेता, नाम तो तेरा मैं पढ़ लिया, या भी कुछ स्टिकर लगा लेता, वह नाम तो पता लग गया है। ओए अलिया ने पुत्रा, वलिया वलिया है ना, आगे लिखा हुआ, मैंने पता लग गया पुत्र, देख से फिर। आहा, क्योंकि नाम नहीं छुपाया, वहां पर स्टिकर लगा देता कोई। शाबाश शाबाश। ये आखिर कब तक, दूध का दूध और पानी का पानी। बड़ा ध्यान के साथ, बहुत ध्यान के साथ मेरी बेटी। बस फिर अहंकार गया, वो छुट्टी। फिर अहंकार आप जैसे जिनको ये पता लग गया हकीकत यही गए, सदाकत यही है, सदाकत है सब, जिनको ये पता लगा उनका हम परा खत्म हो जाता है, उनका मैं परा खत्म, फिर वो टिकता नहीं है। सदा के लिए वो मिट गाड़ जाता है मैं पाना कि बस मेरे माल का तेरी ही कृपा से ये जो कुछ हो रहा है, तेरी रहमत, तेरी नजर इनायत से हो रहा, बेड़ा पार हो गया, फिर तो संस्कार खत्म। अगर ये भाव आ जाए तेरी कृपा से, तो कोई कारण नहीं कि जो दिन चले आपकी वृत्ति अंतर न जाए, फिर हम मैं और आप अंतर्मुखी होते जाएंगे, तेरी बदौलत, तेरे कारण से, तेरी कृपा से, मेरे प्रभु तेरी कृपा से, मैं तो तेरा ही ना मेरे मालिक, मैं तो आप ही की दासी हूँ प्रभु, आप मेरे पर कृपा किए जा रहे हैं, आपकी पूरी दया दृष्टि मेरे पर हो रही है, सब कुछ ठीक है मेरे मालिक। दिन बदन अंतर अंतर बार दृष्टि, ये वो खत्म, आउट गोइंग खत्म, इन गोइंग बिल्कुल और बढ़ती जाएगी। जी का हो गया कल्याण। जिसकी वृत्ति अंतर्मुखी हुई बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाएगा, मोटी बात याद रखना। और अंतर्मुखी किसकी होगी? जिसका अहंकार नहीं। अहंकार का मतलब मैं कुछ भी करता नहीं, हाय मैं कुछ भी छूले देखे सूंघले वो खाए पिए उठे और घूमे, लेकिन वो कर ले ये क्यास कि महसूस की सैर देखे हवास। क्या क्या सुनाऊं आपको रब की गल्ला, वे क्या क्या बताऊं नहीं देती है, क्या रब की पटारी खोल के अपने आंख के सामने रखूं, क्या गजब की है, ज्ञान की पटारी है, ज्ञान की पटारी क्या गजब की है। वो कर ले ये क्यास के महसूस की सैर देखे हवास। ये तो इंद्रियां अपने अपने कामों में कर रही हैं, मैं कुछ भी करता नहीं, मालिक करवा रहे, मैं क्या करने वाला हूँ, वो करवाई जा रहे, मैं की जा रहा हूँ। ये भाव बस इससे जी बड़ी जल्दी निकल गया। ना संस्कार रहे, ना विकार रहे, ना बाहर वृत्ति रही, ना कोई वासना रही, ना कामना रही। ऐसे जीवों को मेरे भगवान ने कहा है ये वो अवस्था बन गई, क्या समुद्र में गायब हो दरिया हजार, ये वो अवस्था बन गई मेरे नेक जीवों, मेरे नेक बेटियों। समुद्र में गायब हो दरिया हजार, रहेगा वो लबरेज और बावकार, सब अरमा हो गुम। ये वो अवस्था, सब अरमा हो गुम, जिनके सीने में बस वही पाए राहत, नहले हवस, यही गए मकामी वसाले खुदा। क्या कमाल की अवस्था। अर्जुन मेरे दीदार से पहले ये अवस्था बन जाती है। बड़ा गजब का दृष्टांत है, जैसे चारों ओर से कल करती हुई नदियां सागर में अपने आप को विलीन कर देती है, लेकिन सागर अपनी सीमा को छोड़ता नहीं, सागर अपनी सीमा में रहता है। इसी तरह नेक जीव अपनी सारी वास्तविक कामना को अपने हृदय के अंदर ज्ञान की अग्नि में, वैराग की अग्नि में खत्म कर देती है और मालिक की ओर झुक जाती है। अर्जुन वो मेरे दीदार के काबिल है। ऐसा दृष्टांत कहां मिलेगा? समुद्र में गायब हो मुलाजा हो। फिर जरा देखिए, समुद्र में गायब हो दरिया हजार, रहेगा वो लबरेज, भरपूर रहेगा और बावकार अपनी सीमा में रहेगा। सीमा का उल्लंघन नहीं कि बावकार का मतलब अपने अंदर रहेगा। बावकार सब अरमा हो गुम, अरमान नदियों की तरह जिसके अंदर सड़ गए थे वही पाए राहत, मैंने विश्व रहने वाली शांति पाएंगे। ना अहले अवस ना काम कामी, कामना के पीछे हल्के कुत्ते की तरह धक्के खाने वाले नहीं, बल्कि कामना को अपने अंदर समेट लेने वाले, कामना को अपने अंदर लपेट लेने वाले शांति पाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे वो लपेट लेती है। बाबा शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यूं जो समेट गए हैं वो अपने अंदर शांति पा लेती है। दूसरा कदापि 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 नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। एक सराय के अंदर कोई व्यक्ति आया, पेंडू, हाँ पेंडू आया, हाँ सवेरे वो उठा, उठ के कहता अच्छा भाई राम राम मैं जा रहा हूँ। वो जा रहे, हाँ अब वो गया चौकीदार या प्रबंधक कि मैं जो कपड़े दिए थे वो देखो, अंदर कोई कपड़े को नहीं। और पर अब वो क्या हो, पेंडू आए, वो भाग के लिया, वो आए, हाँ वो हमारे कपड़े कहाँ गए? अंदर पड़े होंगे। अंदर कहाँ है? आपका सीट के लिए कपड़े हमारे कहाँ गए जो रात लिए थे? कपड़े मुझे क्या पता है, तुझे क्या पता? और थप्पड़ मारा और गिरा, कपड़े कहाँ? जो तो ऊपर लेने वाली चादर थी ना
वो तो मैं मछली बना ली है। देख लो, वो धोती बनाई फिर अंदर यूं बने, और जो ऊपर लेने वाली थी, और जो तेने दी थी नीचे बिछाने वाली, वो मैंने अंदर ओढ़ ली है कमीज बना के। जो रुई थी उसको ऊपर फाड़ के वो रुई लेके अंदर दोनों तरफ यूं लटका ली अंदर। वो मेरे रब्बा, रुई को अंदर यूं बढ़ा लिया, ये रुई इधर भी लटका ली, इधर भी लटका ली, अंदर वो छुपा ली, ऊपर वो कपड़ा करके चल पड़ा। बिस्तरा ये हो गया, सारा अपने ऊपर ही लपेट लपूट लिया। इस तरह भगवान के प्यारे सारी वासना कामना को अपने अंदर ही लपेट करके भगवान के दरबार में चल पड़ते। नारे वासना नारी कामना चल खत्म। है जिथे मोई सोनी, जिथे मोई डुब्बी सोनी, उत्थे डुबिया माहीवाल। जिथे मोई खुदी, हाँ उत्थे गई सब अहंकार और विकार, सब खत्म हो गए। जहाँ अहंकार गया वहाँ विकार गए, संस्कार गए, दोनों गए। जैसे उसने कपड़े जिस तरह सारा अपने लपेटी फिर गई। वो मोह दे पुत्रा, किसी ने धोती बना ली, किसी ने ऊपर चादर बना ली, और रुई को दोनों तरफ लपेट लिया। चाल ये बिस्तरा था। इस तरह रब दे प्यारे साफ विकारों संस्कारों को अपने अंदर सकेटते हुए चल पड़ते हैं। रब कहते शाबाश, ये मेरे दीदार की साधन है, ये अपना कल्याण करने वाले हैं। आदमी बच्चे यही आम पर भगवान कहते हैं कौन अच्छे कर्म करने वाला है, करता शुभ करता कौन है, आइडियल डूअर कौन है, जो अहम पने को छोड़ के भगवान को मुख्यता दे रहा है। जिसने भगवान को मुख्यता दे दी सब कुछ हुई। सत्य यथार्थ यही है। ये नहीं कि हमारी मान्यता है, इट्स नॉट आवर कन्विक्शन, दिस इज फैक्ट लाइक एनीथिंग। मान्यता नहीं है हमारी, यथार्थता है। मान्यता नहीं, यथार्थता है। ये हमारी यथार्थता है। ये गीता कृष्ण में बता रही है कि वो करने वाला मेरे तक पहुंच जाता है जो कर्म कर रहा है इस भावना से कि मैं कुछ भी करता नहीं, मैं कुछ भी करता नहीं। आप करवा रही हैं मेरे सर्वेश्वर, और मैं कर रहा हूं, पर असलियत में मैं कुछ भी करता नहीं। हार्दिक धन्यवाद। अच्छी